और सज्जनों, स्वागत है आपका मेरे इस नई YouTube वीडियो में। आज मेरा चैलेंज है 2 घंटों तक इस जगह पर बिना अपनी लिमिटेड सप्लाईज के साथ रहना। देखिए, यहाँ मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं अकेला यहाँ हूँ और मैं अकेले 2 घंटों तक यहाँ रहना है, वो भी सिर्फ मेरे पास और सिर्फ कुछ ही खाने पीने की चीज़ें हैं। तो चलिए मैं अपनी सप्लाई क्रेट खोलता हूँ। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास अपनी सप्लाईज़ में क्या है। अपने खाने पीने की सप्लाई मैं यहाँ ले आया हूँ। मेरे पास अगले 2 घंटों तक सर्वाइव करने के लिए है कुछ, तो वो है ये एक कंबल, मतलब एक चादर, और ये रहा एक बॉक्स जिसमें मेरे खाने पीने की सारी सप्लाईज़ हैं। ये देखिए, 2 छोटी पानी की बोतलें, 2 टाइगर क्रंच चॉकलेट बिस्किट्स, और लिक्विड न्यूट्रिशन के लिए एक फ्रूट ड्रिंक, ये कुछ जोई नोट्स, एक डोनट केक और एक टॉर्च। और बस मेरे पास इतनी ही चीज़ें हैं ज़िंदा रहने के लिए। हाँ, एक और बात, एक और बॉक्स बाकी है, उसे भी दिखा देता हूँ। ये रहा वो बॉक्स। ये मेरा खुद का बना है, कस्टम बॉक्स है। इसमें मैंने पानी की एक एक्स्ट्रा सप्लाई रखी है, ताकि अगर पानी की कमी हो गई तो मैं इससे पी सकता हूँ। तो चलिए इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस रज़ाई को बिछा लेते हैं। ये चादर ही अब मेरा बिस्तर है अगले 2 घंटों के लिए। थोड़ी सी फटी हुई है, पर कोई बात नहीं, चलेगी। ये लीजिए, बिछ गई हमारी चादर। अब इस पे सारा सामान रखते हैं। पानी की बोतल, सारी चीज़ें रख दी। एक और चीज़ बाकी है, ये बोतल का पैकेट, मतलब बॉक्स। तो चलिए, 2 घंटे तक रहने की सारी व्यवस्था मैंने कर दी है। देखें, ये एक टॉर्च है, इसमें सारी बैटरीज ये एक टॉर्च है, इसमें सारी बैटरीज लगी हुई हैं। थोड़ी सी कम रोशनी है, पर ठीक है, अंधेरे में अच्छे से काम करती है। तो चलिए इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ आसपास अभी यहाँ सामने एक पेड़ है और कुछ घर। उधर उधर आप थोड़ी दूर देखेंगे तो एक मंदिर दिखेगा। हाँ, वो वाला, हाँ वही वाला। यहाँ मेरी मदद करने के लिए और कोई नहीं है। यहाँ मैं अकेला हूँ। देखता हूँ कब तक रह सकते हैं। आज आसमान का रंग नीला है, थोड़े से बादल छाए हुए हैं, और बस इतना ही। वैसे आज आसमान काफ़ी सुंदर लग रहा है ना?
तो दोस्तों, अब तक शायद 10 मिनट हो चुके हैं और मुझे अभी से थोड़ी सी ठंडा पीने का मन किया है। तो ये देखिए, ये ये मैंगो ड्रिंक है। इससे इसकी ख़ास बात ये लिक्विड न्यूट्रिशन है, मतलब आप पीते हो इसके अंदर न्यूट्रिशन है। ये रही स्ट्रॉ और मैं इसे इसके अंदर डालूँगा। हाँ, चली गई। और अब चलिए पीते हैं। मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ। ये आप सोचे मेरा मतलब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, ये सर्वाइवल का चैलेंज क्यों दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन में आप फंस जाए, मतलब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जहाँ आप कोई जंगल या रेगिस्तान में आप फंस जाए और अगर वहाँ कुछ भी ना हो, जैसे खाने पीने की चीज़ें ना हो, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि लिमिटेड रिसोर्सेज में भी सर्वाइवल कैसे किया जाता है। चलिए थोड़ा देर मैंगो जूस पीते हैं। हो गया। ये ड्रिंक तो काफ़ी अच्छी थी। प्यास भी बुझ गई और भूख भी मिट गई कुछ देर के लिए। 15 शायद आधे घंटे तक भूख ना लगे, और अगर भूख लगेगी तो उसके लिए मैंने अपना ये खाने पीने का व्यवस्था कर रखा है। और हाँ, एक और बात, अगर आप चाहे कहीं भी हो, चाहे कोई भी जगह हो, तो कभी भी अपने खाए हुए का प्लास्टिक या कचरा को यूं ही सड़कों पर या ज़मीन पर नहीं फेंकना है। उसे आप जहाँ से लाए थे वहीं वापस रखना है। 1 मिनट। हाँ, तो मैं दिखाता हूँ। ये रहा वो बॉक्स। ये इसका खाली डब्बे को अब इसी के अंदर रख देना है, बाद में फेंकाया जाएगा। मैं इस बॉक्स को यहीं रख देता हूँ ताकि बाद में जब मन करेगा तो इसी पे पीऊँगा, मतलब इसी का साग खाने का प्लास्टिक वगैरह सब इसी में रखूँगा। तो दोस्तों, अब तक आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है। अब तक शायद 45 मिनट्स हो चुके हैं और मुझे अभी थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं अभी खाऊंगा ये बिस्किट। 1 मिनट। एक सेकेंड। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, ये रहे मेरे बिस्किट्स जिनका यूज़ मैं अपनी भूख मिटाने के लिए करूँगा। तो चलिए देखते हैं ये बिस्किट का स्वाद कैसा है। काफ़ी अच्छा है। दे आर गुड, दे आर रियली नाइस। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने टाइगर क्रंच के बिस्किट्स ख़त्म कर लिए हैं, तो ये जाएंगे इस डब्बे में वापस। और ये बोतल का पानी भी ख़त्म हो गया है, तो ये भी जाएगा इस डब्बे में। और अब मेरे पास बाकी है तो बस ये छोटी सी बोतल में जितना पानी बाकी है उतना ही, और बस इस बॉक्स में एक एक्स्ट्रा 1 लीटर बोतल का पैक। अब अगर ये दोनों ख़त्म हो गए तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ से अपनी प्यास बुझा पाऊँगा। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ज़्यादा पानी क्यों नहीं लाया, तो इसका जवाब है कि
हाँ, तो इसका जवाब है, मुझे लगा 2 घंटे के लिए इतना पानी काफ़ी रहेगा, लेकिन जैसा कि मैंने अभी देखा ये एक बोतल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आई एम श्योर ये दोनों बोतल अभी चल जाएंगी और मेरे पास जितना खाना है वो भी चल ही जाएगा। तो चलिए, अब तक शायद 50 नहीं, अब तक शायद 1 घंटा हो चुका है। 50 मिनट नहीं, 1 घंटा। 1 घंटा तो अब तक ज़रूर हो चुका है। तो अब इसके आगे कितना मुझे वक्त बिताना है, वो 1 घंटा एक्स्ट्रा। तो उसके ख़त्म होने के बाद मैं तुरंत यहाँ से निकल जाऊँगा। ये तो चलिए थोड़ा वक्त और बिताते हैं। ये देखिए, एक छोटी सी पंछी यहाँ बैठी हुई है इस दीवार पर। काले और भूरे रंग की, और नीचे थोड़ा सा सफ़ेद रंग का पट्टा है इस पंछी के बदन पर। पता नहीं है कब उड़ जाएगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश है मैं आपको इस पंछी को करीब से दिखा सकूं। देखिए, ये पंछी आवाज़ भी निकाल रही है। काफ़ी प्यारी पंछी है। तो अब तक शायद आधा घंटा और बीत चुका है, तो अब तक मैं यहाँ बिता चुका हूँ कम पूरे 1.5 घंटे। 1.5 घंटे काफ़ी ज़्यादा थे, थोड़े मुश्किल भरे थे, पर मैंने किसी तरह मैनेज कर लिया। चलिए, अब एक दूसरे पानी की बोतल पीने की बारी है। थोड़ा पानी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे मेरा। भाई कोई बात नहीं, अभी 1 लीटर पानी अभी और बाकी है मेरे पास, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी बस आधे घंटे की बात है, उसके बाद तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मैंने अपने सारे टाइगर क्रंच के बिस्किट्स ख़त्म कर दिए। अब बात है थोड़ा सा एक दूसरा आखिरी स्नैक खाने की, लेकिन इसे मैं अभी नहीं खाऊंगा, इमरजेंसी में खाऊंगा। अगर आधे घंटे के अंदर कभी भी भूख लगी तो तब खाऊंगा, इसलिए ये अभी यहाँ रहेगा। और ये पानी की बोतल यहाँ, ये नोट्स यहाँ। ये आप सोचे होंगे नोट्स में क्या है, तो ये कुछ सर्वाइवल गाइड के नोट्स है। जैसे हाँ, कैसे सर्वाइव किया जाता है कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ हाँ, तो यहाँ लिखा है, अगर आपको कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो, तो आपको अपनी रिसोर्सेज को एकदम ध्यान से यूज़ करना चाहिए। हाँ, सही कहा, सुना आपने, एकदम ध्यान से। अब तक काफ़ी वक्त हो चुका है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। 10 मिनट के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सर के ऊपर अभी बहुत सी पंछियाँ जा रही हैं। अभी बहुत सी पंछियाँ मेरे सर के ऊपर उड़ के जा रहे हैं। एक सेकेंड। ओह, सारी पंछियाँ चले गए। खैर कोई बात नहीं, हमें अभी और आधे घंटा बिताना तो है ही। नहीं, आधा घंटा नहीं, अब शायद 10 मिनट और बाकी। उसके बाद से सीधा यहाँ से चल रहा है, क्योंकि अब यहाँ बहुत मुश्किल हो गया। गर्मी का मौसम है, इसलिए पसीने भी बहुत छूट रहे हैं। तो अभी मुझे गर्मी के कारण पर प्यास लगी है, तो मैं थोड़ा और पानी पी लेता हूँ।
हो गया। मैं पानी का ये पैक भी ख़त्म। अब बस ये एक एक्स्ट्रा 1 लीटर का पैकेट बाकी है। अब यही आगे मुझे सपोर्ट करेगा। वैसे भी अब इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पानी वेस्ट नहीं करूँगा। 10 मिनट बाद तो वैसे भी यहाँ से निकलना है, तो अभी के लिए से संभाल के रख देते हैं यहाँ। और थोड़ी सी भूख लगी है तो हाँ अभी अभी थोड़ी भूख लगी है तो मैं ये डोनट केक खा लेता हूँ। ये बहुत ही आसानी से आपको अपनी किसी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। सॉरी, ये कहने का मतलब था ये आपको बड़े आराम से किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। चलिए जैसे खाते हैं और बताते हैं कैसा लगता है। ये लीजिए, मैंने अपना डोनट केक निकाल दिया। अब ये डोनट केक का पैकेट वापस इस डब्बे में जाएगा। मैं आपसे एक बार फिर से कह देता हूँ, अब अगर आप प्लास्टिक की चीज़ें ज़्यादा खरीदते तो उन्हें स्पेशल कचरा पेटी में ही डालें और रिसाइकिल करें, ताकि पर्यावरण का बचाव हो सके। चलिए देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। काफ़ी अच्छा है। अच्छा है। इसमें इसके अंदर चॉकलेट भरा है, इसलिए यह काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। अब ये कागज़ भी जाएगा। 1 मिनट। हाँ, तो अब ये कागज़ भी जाएगा इस डब्बे के अंदर। 1 मिनट। हाँ, तो हमें पर्यावरण को बचा के रखना चाहिए। हाँ, तो दोस्तों अब 24 घंटे यहाँ मैं बिता चुका हूँ इस वीरान जगह पर। पता नहीं यहाँ कोई रहता भी है कि नहीं। तो चलिए मैं अपना सारा सामान बांध कर वापस चलता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक बात और बताना तो भूल ही गया, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलता हूँ।